दोस्तों, ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब जंग शुरू होने वाली है और ट्रंप ने उधर होर्मुज को उड़ाने की धमकी दे दी है। इस दरमियान क्या कुछ हुआ है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अब ईरान ने ऑफिशियली कह दिया है कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। पूरे मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में अलर्ट जारी है। यूएई ने अलर्ट जारी करके सबको वापस बुला लिया है और इस बीच ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से, अभी तक तो ये था कि ट्रंप अपनी तरफ से उल जलूल हरकतें कर रहा था और ये कह रहा था कि मार देंगे, उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, लेकिन अब ईरान ने अपनी तरफ से ऑफिशियल बयान ये जारी कर दिया है कि युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ट्रंप ने आज ताज़ा बयान जो जारी किया होर्मुज लेटर के हवाले से आपके सामने है और इसमें ट्रंप ने कहा है कि समझौता कर लो नहीं तो उड़ा देंगे। आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रम्प सेज आइदर ब्लास्ट देम अवे और मेक अ डील, यानी या तो समझौता करो या तो जो है मार करके उड़ा देंगे। ट्रंप, इसका हिंदी तर्जुमा बता देते हैं। ट्रंप ने कहा या तो उन्हें उड़ा दो या समझौता कर लो। अपनी सेंटकॉम, जो इनकी सेंटकॉम है, जो कि एशिया के भीतर युद्ध लड़ने की इनकी संस्था है, उस संस्था को ट्रंप ने आदेश दिया है या तो ईरान को उड़ा दो, जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किए हैं, टारगेट निर्धारित किए हैं, उनको उड़ा दो। उनमें होर्मुज है और उनके पावर प्लांट हैं और कई नेताओं के एड्रेसेस हैं जिनको मारने की ट्रंप ने और सेंटकॉम ने और अमेरिकी प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि डील में नेता बाधक बन रहे हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम परमाणु सरेंडर नहीं करेंगे, यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे, यूरेनियम के ऊपर बात नहीं करेंगे, उन नेताओं को 3 स्तर पर 3 लेयर्स में इन लोगों ने हमला करने की योजना बनाई है। पहली लेयर ये है कि होर्मुज पर हमला करके होर्मुज को खुलवाया जाए। दूसरा ये है कि ईरान दोबारा से उठकर खड़ा ना हो पाए, इसलिए इनके सारी ऑयल फैसिलिटीज़ को तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए, पावर प्लांट्स को बर्बाद किया जाए। तीसरे लेयर में ये है कि जितने भी नेता अभी ईरान के भीतर बचे हुए हैं और ज़्यादा नहीं हैं, एक गलीबाफ है, दूसरे अराक्ची हैं, तीसरे इनके नेवी सेना के जो कमांडर हैं वो हैं और चौथे मसूद पज़ेश्कियान हैं, ये राष्ट्रपति हैं ईरान के। तो इन नेताओं को टारगेट किया गया है कि इन नेताओं को उड़ाना है, होर्मुज खुलवाना है और इनके पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज इनको उड़ाना है। तो अमेरिका ने 3 लेयर्स में लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अब ट्रंप ने सेंटकॉम को ये आदेश दे दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए होर्मुज लेटर के हवाले से। यहाँ पर ट्रंप ने कहा है या तो समझौता कर लो या तो इनको उड़ा दो, आइदर ब्लास्ट देम अवे मेक अ डील कर लो या इनको उड़ा दो। आगे ये कहते हैं कि उन्होंने अभी ईरान से सीधी बातचीत की है। उन्होंने मतलब सेंटकॉम ने या इनके जो दूत हैं उनको यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं कि उन्होंने अभी ईरान से सीधी बातचीत की है और आज सुबह के नवीनतम प्रस्ताव से मैं खुश नहीं हूँ। आज जो प्रस्ताव ईरान ने दिया है, ईरान ने प्रस्ताव में ये कहा कि हम परमाणु पर बातचीत नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ों पर बात करेंगे। और दूसरा प्रस्ताव जिसका जिक्र यहाँ पर ट्रंप कर रहे हैं, वो प्रस्ताव ये है कि ईरान ने ये कहा है कि हम अपना यूरेनियम ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही हम यूरेनियम से परमाणु बनाएंगे। हम दोनों चीज़ें आपको अपने इस प्रस्ताव में कह देते हैं कि यूरेनियम जो हमारे पास है उसको हम सरेंडर करने वाले किसी भी कीमत में नहीं है। और दूसरा ये कि हम ये भी कसम खाते हैं, इसकी भी कसम उठाते हैं कि हम उस यूरेनियम से जो हमारे पास रहेगा उससे हम कोई परमाणु नहीं बनाएंगे, कोई परमाणु मिसाइल उससे इजाद नहीं करेंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया। और इस पर ट्रंप ने कहा कि लेट प्रपोजल फ्रॉम दिस मॉर्निंग आस्क अबाउट स्ट्राइक्स व्हाई वुड आई लेट यू डेट एड्स वेल सी व्हाट हैपेंस। इन्होंने कहा कि नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं। हिंदी तर्जुमा बताता हूँ। हिंदी तर्जुमा ये है कि ट्रंप ने कहा कि आज सुबह जो बातचीत हुई है उससे हम खुश नहीं हैं। हमलों के बारे में जब उनसे पूछा गया, आस्क अबाउट स्ट्राइक्स, यानी उनसे जब हमलों के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि मैं आपको ये क्यों बताऊं। ट्रंप ने कहा कि मैं आपको ये क्यों बताऊं कि मैं कब हमला करूंगा, कैसे हमला करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंस विल सी, आगे क्या होता है देखते हैं। आगे ये है कि ये 27 फरवरी की घटना से बिल्कुल मेल खाता है, जब युद्ध शुरू होने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने कहा था हम बातचीत से खुश नहीं हैं। यहाँ पर ये तमाम सारी दुनिया के लोग और तमाम सारे एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि 27 फरवरी की वो तारीख़, यानी जिस दिन अमेरिका ने
खामनेई को शहीद किया था उसके ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने इसी तरीके का बयान दिया था और ये कहा था कि हम खुश नहीं हैं जो भी ईरान के साथ हमारी बातचीत हुई है और जो इजराइल ने हमला किया था उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि हम खुश नहीं हैं और उसके नेक्स्ट डे अगली ही मॉर्निंग खामनेई आयतुल्ला खामनेई के घर पर इन्होंने मिसाइल दागी थी और उसमें उस हादसे में या उस हमले में या उस आतंकवादी हमले में खामनेई शहीद हो गए थे। तो लोग ये कह रहे हैं, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, लोग कह रहे हैं दिस इज़ ये 27 फरवरी की घटना से बिल्कुल मेल खाता है। यानी जिस तरीके के ट्रंप बातचीत कर रहे हैं वो 27 फरवरी की घटना के से मेल खाती हुई बातचीत कर रहे हैं। जब युद्ध शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने कहा था कि हम बातचीत से खुश नहीं हैं, देखते हैं ईरान के साथ क्या होता है। सेम डायलॉग ईरान ने उस समय भी मारे थे और हमले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा। और आज भी यहाँ पर ट्रंप ने कहा है वाई वुड आई टेल यू डैट, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको क्यों बताऊँ। और इन्होंने कहा कि आइदर ब्लास्ट देम अवे और मेक अ डील, या तो उनको उड़ा दो या तो डील कर लो। ये कह रहे हैं कि मैं खुश भी नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। फिर ये कह रहे हैं कि देखते हैं क्या होता, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं। और इसके बाद ये कहा कि देखते हैं क्या होता है और ये भी कहा मैं आपको क्यों बताऊँ कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। तो ये बड़ी खबर निकल करके आई और ट्रंप पूरी तैयारी में है। हमने कल भी दर्शकों को बताया क्योंकि अभी अमेरिका की तरफ से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और अमेरिका एनी हाउ ये चाहता है कि या तो दबाव बनाया जाए ईरान के ऊपर, दबाव बनाकर जो इनके यूरेनियम है उसको सरेंडर करवा लिया जाए, और अगर दबाव काम नहीं आता है तो फिर फाइनल रास्ता स्ट्राइक्स ही है, या हमला है या युद्ध है। और ट्रंप उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर एक और खबर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से निकल करके आई। क्लैश रिपोर्ट में ट्रंप ने ईरान के बारे में जो कहा वो और भी चौंकाने वाला है। यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट में ट्रंप ने कहा मैंने जो किया पता नहीं मूर्खतापूर्ण है या समझदारी है, लेकिन मैं इसे दोबारा करूंगा। यानी ईरान के ऊपर जो मैंने हमला किया है वो मुझे नहीं मालूम कि मेरा हमला समझदारी है या मेरा हमला मूर्खता है, लेकिन मैं ये दोबारा करूंगा, मतलब ये हमला दोबारा करूंगा। ये ट्रंप यहाँ पर कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। सुनिए सुनाइए। Look at this. I'm talking about all these things you're getting, and you stand up when I talk about you can't let Iran have a nuclear weapon. We can. But I did something that was, I don't know, foolish, brave, but it was smart. I would do it again, but I thought the numbers would be much worse. I thought the stock market would go down much more. I thought the oil prices would go up much more. I said, but we have no choice. Whether it does or doesn't, I have to do what's right. Stop. यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं, शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम है, और इन सब को देखते हुए मैंने जो ईरान के ऊपर किया था वो मूर्खता थी या ठीक मैंने किया था, लेकिन मैंने जो भी किया था वो मैं दोबारा करूँगा। यानी दोबारा से कंफर्म यहाँ पर ट्रंप करते हुए दिख रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला बोलने के लिए दोबारा से पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जो बात निकल करके आ रही है इनके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से, वो निकल करके दिखाइए, स्क्रीन के ऊपर दिखाइए। ट्रंप ने कहा ईरान इज नॉट कमिंग थ्रू विद द काइंड ऑफ डील दैट वी नीड टू हैव। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि ईरान उस तरह का समझौता नहीं कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान इज़ नॉट कमिंग थ्रू विद द काइंड ऑफ डील दैट वी नीड टू हैव, यानी उस तरीके का समझौता नहीं कर रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है। हम इस मामले को ठीक से सुलझाएंगे, हम समय से पहले होर्मुज से नहीं निकलेंगे, यानी हम होर्मुज से निकलने वाले नहीं हैं। और 3 साल बाद इस तरीके का जो है फिर से मामला खड़ा हो जाएगा, फिर से ईरान परमाणु बना लेगा, फिर से लोग कहेंगे परमाणु बनाने जा रहा है, तो 3 साल बाद हम क्यों ही हमला करने आएंगे। हम इसी समय जो है जो करना है वो करेंगे, और हम इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं ईरान के भीतर से। अभी तक यही ट्रंप इस बात को कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम होर्मुज खोल दो, और ये सब बातें ईरान को फंसाने के लिए थी। ये अब क्लियर कट साफ नज़र आने लगा है कि सिर्फ अमेरिका होर्मुज खोलना नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ होर्मुज खुलवाकर चला जाए ऐसा नहीं है। अमेरिका को चाहिए ईरान, अमेरिका को चाहिए ईरान की भीतर का सत्ता परिवर्तन, अमेरिका को चाहिए यहाँ का तेल, इसके अलावा अमेरिका को कुछ नहीं चाहिए। अमेरिका को ईरान इसलिए चाहिए क्योंकि खाड़ी के देशों में कोई उसका एक पिट्ठू
पिट्ठू मुल्क होना चाहिए जिसमें उसकी अपनी सरकार उसके कहने से चल रही हो। तो ना तो अभी तक रिजीम बदली है, ना तो अभी तक जो है यहाँ पर शासक अमेरिका का बैठ पाया है, और ना ही तेल के ऊपर किसी एक कुएं के ऊपर या 1 लीटर तेल के ऊपर भी अमेरिका ने कब्जा किया हो, ऐसा नहीं है। और इवन अमेरिका जो करने आया था, ये दाद पर कोड़ पर दाद और दाद पर कोड़ ऐसे हो गया है कि अमेरिका तो करने आया था कि हम जो है ईरान के ऊपर हमला करेंगे और इनका जो है परमाणु निस्तनाबूद करवाएंगे। लेकिन मसला अब ये होता जा रहा है कि अब होर्मुज भी बंद है, अब सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप है। तो अमेरिका के सामने एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प है ईरान के ऊपर हमला करना। एक और ख़बर यहाँ से निकल कर के आई, अब बारी आती है ईरान के जवाब की, और ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम जानते हैं जंग सर पर है और जंग होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहली बार ऑफिशियली ईरान ने ये कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हम जंग में उतरने वाले हैं। मतलब ईरान को भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ये मामला सॉल्व होने वाला ही नहीं है बातों से। बातों में सिर्फ दिन काटे जा सकते हैं, बातों में सिर्फ टाइम बाय किया जा सकता है, बातों से या डील से या शांतिपूर्ण समझौते से कुछ होने वाला नहीं है। समझौता 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा, 4 साल नहीं चल सकता है, क्योंकि ईरान ऐसा नहीं है कि ईरान भी ऐसा मुल्क हो जो चुपचाप बैठ जाएगा। यूएई जैसा, सऊदी जैसा या बहरीन जैसा, कुवैत जैसा मुल्क ईरान नहीं है। ईरान को अपनी शक्तियों के ऊपर गर्व है, ईरान को अपने देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है, और ईरान ये बात जानता है कि अरब कंट्रीज़ के भीतर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है तुर्की के अलावा जो आत्मनिर्भर हो और जो अमेरिका को करारा जवाब दे सकती हो। यहाँ पर ईरान टुडे के हवाले से लिखा गया कि ईरान की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, फोर्सेस ने इस बात को कहा है कि देश पर अमेरिका इजराइल युद्ध फिर से होने की संभावना है। क्या कहते हैं? ईरान आर्म फोर्सेस सेज इट इज़ अ लाइकली यूएस इजराइल वॉर ऑन द कंट्री विल रिज्यूम, यानी दोबारा से युद्ध शुरू हो सकता है। ये आधिकारिक तौर पर इस बात को कह रहे हैं, फिर से शुरू होने की संभावना युद्ध की है। ये कह रहे हैं एविडेंसेस शो कह रहे हैं सबूतों से पता चलता है कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। ईरान का अंदाज़ा और ईरान का अंदेशा दोनों बिल्कुल साफ है, और अमेरिका बार बार ट्रंप के बयानों से बार बार ये बात साबित होती है कि ट्रंप संधि चाहता ही नहीं है। एनी हाउ वो संधि चाहता ही नहीं है, ये सिर्फ टाइम बाय करने का एक तरीका है। और ईरान ने इस बात को आज कह दिया कि एविडेंसेस, जो सबूत हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका युद्ध के अलावा कुछ नहीं चाहता है। आगे का हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ। सैन्य मुख्यालय के जो उप प्रमुख हैं मोहम्मद जाफ़र असादी, उन्होंने एक बयान में कहा है, उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाइयाँ और बयान मुख्य रूप से मीडिया द्वारा प्रेरित है, जिसका उद्देश्य पहला तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना, दूसरा अपने द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों को खुद को बचाना। ये इनका लक्ष्य ये भी है, और ये अंदाज़ा भी ईरान का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक है कि अमेरिका बार बार ट्रंप जो बयान दे रहा है, मैं एक चीज़ को कहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रंप पगला गया है। मैं नहीं कहता। जितना मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ट्रंप पगला नहीं गया है। वो बहुत शातिर व्यक्ति है, और शातिर इसलिए है कि वो रोज़ अलग अलग बयान देता है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। कभी कहता है युद्ध समाप्त हो गया, कभी कहता हो जाएगा, कभी कहता बम मारेंगे, कभी कहता पाषाण में भेजेंगे, कभी कहता सभ्यता नष्ट कर देंगे, कभी कहता है या तो मार दो या तो उड़ा दो, कभी खुद का पोस्टर डालता है ईरान को मारते हुए पीटते हुए, कभी वो स्टेट ऑफ होर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप लिखता है। ये सब करता है। वो यहाँ से बहुत तेज़ आदमी है, पागल नहीं है, वो बहुत तेज़ आदमी है। क्या है वो है बिजनेसमैन, धंधेबाज। उसको मालूम है कि मेरी ज़ुबान से शेयर मार्केट अप और डाउन होता है। जब वो कहता है कि अब युद्ध ख़त्म हो गया है, हमने सब नष्ट कर दिया ईरान में अब कुछ बचा नहीं है,
तब जितना बिजनेसमैन और व्यापारी इस मुल्क इस पूरी दुनिया का है, वो ये समझता है कि अब तो चलो ट्रंप ने कह दिया कि युद्ध ख़त्म होने वाला है, इट्स ओवर, अब मज़ा करो, पैसा लगाओ मार्केट में जैसे ही वो पैसा डालना शुरू करता है, मार्केट अप होती है, बूम होती है, वहीं से ये अपने आदमी लगाए रखता है और कमा करके बाहर निकल आता है, प्रॉफिट कमा लेता है। फिर ये अगले दिन बयान देता है कि हम जो है अब उड़ाएंगे, अब ईरान को बॉम्ब मारेंगे, उड़ा देंगे। फिर मार्केट भरभरा के नीचे डाउन, जैसे ही नीचे डाउन, फिर इसके आदमी नीचे गई मार्केट में पैसा लगा देते हैं, 1 रुपया लगाया, फिर ये कहता है कि हाँ हम जो है ईरान में अब हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमने ईरान में सब ख़त्म कर दिया, अब ईरान से हम लोग निकलेंगे। फिर मार्केट बूम पर, व्यापारी समझता है युद्ध खत्म, चलो बल्ले बल्ले। फिर इनने जो यहाँ अठन्नी लगाई थी, अब यहाँ आकर उसका 500 रुपया बन गया, अब फिर पैसा इनने निकाल लिया। तो एक तो ये अब दुनिया के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, एक तरफ ये टैरिफ पर टैरिफ लगाता है, एक तरफ ये पैसों की बात करता है, हर तरफ से इसको पैसा चाहिए, ग्रीनलैंड से चाहिए, इस कनाडा से चाहिए, क्यूबा से चाहिए, इसको वेनेजुएला से चाहिए, इसको ईरान से चाहिए, इसको हर जगह से पैसा चाहिए। और ये पैसा सिर्फ और पैसा 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 दिमाग में चलता है। और ये युद्ध करके बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं, चलिए अमेरिका का $25 मिलियन बर्बाद हो गया, अमेरिका का बर्बाद हुआ, अमेरिकी सरकार का बर्बाद हुआ, लेकिन इस भाई की कंपनियों ने, इस भाई के लोगों ने पैसा बनाया है इस युद्ध से, मार्केट से निचोड़ा है पैसा सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के बयान से। आपको क्रोनोलॉजी थोड़ी समझनी पड़ेगी। आप देखिए कि जब ट्विटर पर इस आदमी को ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक करने के बाद ये अपना अलग ट्विटर बना लेता है जिसका नाम रखता है द सोशल ट्रूथ, और उस सोशल ट्रूथ के ऊपर सिर्फ अपना खुद ट्वीट करता है, तो दुनिया वहाँ इसके ट्वीट्स को, वहाँ इसके लिखे गई चीज़ों को, इसकी धमकियों को पढ़ने के लिए जाती है। बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, इस जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी वेबसाइट पर क्लिक करती है, इसकी वेबसाइट पर जो है ट्रैफिक आ रहा है, बढ़ रहा है ट्रैफिक आ रहा है, ये आदमी यहाँ तक से पैसा कमा रहा है। तो इसकी सोच आप देखिए कि किस तरीके की है। तो ईरान युद्ध से अमेरिका का नुकसान हुआ है, ईरान युद्ध से ट्रंप की कंपनी और इसके शागिर्दों को भयंकर, इवन ये तक के निकल के आया कि पीट हेगस्त के कुछ जो जानने वाले करीबी थे, उन्होंने इस युद्ध में हथियार बेचकर और हथियारों में पैसा लगाकर बहुत तगड़ा मुनाफा कमाया, ये भी बात निकल कर के आई है। और अब क्योंकि ईरान निकलने नहीं देगा, इस युद्ध से ईरान निकलने नहीं देगा, और अमेरिका को और ट्रंप को जितना भी पैसा कमा ले, लेकिन दुनिया में एक ये सिंबॉलिक दिखाना तो पड़ेगा कि हम ईरान से जीत गए हैं। और उस जीत की स्थिति को बनाए रखने के लिए अमेरिका ईरान के ऊपर हमला ज़रूर करेगा, चाहे वो जितने लक्ष्य इतने चिन्हित किए हैं वो हो, चाहे रिजीम परिवर्तन की बात हो, रिजीम परिवर्तन करना, इन सब चीज़ों के ऊपर इसकी प्लानिंग है। लेकिन आपदा में अवसर जिसको कहते हैं, उस अवसर को ये भुना रहा है। लेकिन ईरान को इसने आंकने में यहाँ गलती कर दी। ईरान यहाँ पर इससे डबल वाला खिलाड़ी निकला। ईरान ने क्या किया, पूरी दुनिया का ही गला घोट दिया, पूरी दुनिया का जबड़ा पकड़ लिया। आज की तारीख में जिस मुल्क में हम बैठ करके आपको बात बता रहे हैं, सिलेंडर एकदम से भयंकर महंगा हो गया, और ये कहा जा रहा है कि तेल के दाम आज के अखबारों में, इंडियन अखबारों में है कि तेल का दाम 35 से 38 रुपए एक साथ बढ़ सकता है, बंगाल इलेक्शन के बाद या एक आध दिन के भीतर ये हो सकता है। तो दुनिया के तमाम सारे मुल्कों की इकोनॉमी को और वहाँ की चीज़ों को प्रभावित कर रहा है अमेरिका, और ईरान कह रहा है कि हो तो हो, हम होर्मुज को खुलने नहीं देंगे, एनी हाउ बम मारो, बम की बात करो, आप मिसाइल की बात करो, हम में वो ताकत है, वो क़ुव्वत है, वो शक्ति है कि तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे, तुम ब्लॉकेज लगाए खड़े रहो, हम दूसरे रास्ते अपनाएंगे। ईरान ने दूसरे रास्ते अपनाए, ईरान ने सड़क के रास्ते जो है तेल भेजना शुरू कर दिया है, रूस को, पाकिस्तान के थ्रू, चीन को, और भी बाकी मुल्कों के भीतर सड़क के ज़रिए। और आज की ये खबर है, खरग आइलैंड पर जो है तेल निकल रहा है और टैंकरों में लद रहा है, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये था कि इनके यहाँ तेल रखने की जगह नहीं है, क्योंकि तेल को आपको तेल कुओं से निकालना ही पड़ेगा, वरना कुआं ब्लॉक हो जाएगा। तो तेल निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप फेंकिए चाहे आप बेचिए, दोनों में से कुछ भी करिए आप, लेकिन आपको तेल निकालना ही निकालना है। तो अब ये रिपोर्ट आ रही है कि तेल टैंकरों में ईरान का लद रहा है और जा रहा है, सड़क के रास्ते जा रहा है।
जी। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान ने भी अब ये बात ऑफिशियली कह दी है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया है कि या तो डील करो या फिर इन्हें ब्लास्ट कर दो, मतलब कि कभी भी बड़ा हमला हो सकता है मिडिल ईस्ट में। इसकी पूरी की पूरी सुगबुगाहट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।